हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल गए हैं लगभग और क्वेश्चन आपके एकदम रियल हैं। अभी आप देखेंगे वीडियो लास्ट तक जाते जाते आप खुद बोलेंगे यहाँ से क्वेश्चन एकदम रियल है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपको एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो आपका लाफिंग गैस है ना, लाफिंग गैस या हास्य गैस जिसे बोलेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है ना, क्या पूछा है? लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला रिपीटेड नहीं है बट आसान क्वेश्चन है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो भी पूछा हो, केमिकल फॉर्मूला N2O है और केमिकल नेम अगर पूछा है तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हास्य गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका आर्टिकल 112 है, आर्टिकल से था ये क्वेश्चन। आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका किससे है? बजट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बजट से संबंधित। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो आपका हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस बी है वो किससे होने वाली डिजीज है? मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस, प्रोटोजोआ, किससे होने वाला? तो हेपेटाइटिस बी ये आपका है वायरस डिजीज है ना। मतलब क्या हो जाएगा आंसर? वायरस। अगर आपने लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडोनेशिया की कैपिटल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इंडोनेशिया की आपकी पूछा है कैपिटल या फिर राजधानी। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा आपका क्या? जकार्ता। क्या हो जाएगा? जकार्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना किस ईयर आया था, है ना? पीएम सुरक्षा बीमा योजना है ना, ये किस ईयर आया था? ये स्कीम वगैरह से बहुत क्वेश्चन आया था। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये आपका 2015 में। कब आया? 2015 में। ठीक है, चीजें विजिबल हैं आपको? ओके, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे है ना, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है ना? वर्ल्ड एलिफेंट डे है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 12 अगस्त। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त है ना। गाइस मैंने अपने तरफ से एकदम रियल क्वेश्चन अटेंड, मतलब जो एक ही क्वेश्चन को 2-3 लोग ने बताया है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और सही क्वेश्चन क्या है ये भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 12 अगस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपका एक पूछा था लॉन्गेस्ट टनल से, एक क्वेश्चन आया था सबसे लंबी सुरंग है ना, लॉन्गेस्ट टनल मतलब सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग है ना, अटल सुरंग। और शायद इसकी लंबाई पूछा था तो वो लंबाई जो है आपकी वो है अटल सुरंग की 9.02 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट टनल आपकी अटल है, अटल टनल। ये रोहतांग दर्रे के आसपास, मतलब रोहतांग दर्रे में बनाई गई है ना। तो और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, यही आपकी लेंथ पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म था, हाँ यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था। तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिसोर्स लोकेटर। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ गाइस आप प्लीज सारे वीडियो देखा करिए, आपको चीजें बहुत फायदा करेंगी क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना उनकी मजबूरी है क्योंकि कितने क्वेश्चन वो लोग के आएंगे, इतना एग्जाम कराना है। तो मैं सारी शिफ्ट की मतलब इन्हें सीक्वेंस पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अदर शिफ्ट के भी मिल जाएंगे, जितना अब तक के एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन रियल रहते हैं, ये आपको देख के खुद लग रहा होगा। तो आप उन वीडियो को भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आरबीआई एक्ट है ना, आरबीआई एक्ट से पूछा था आरबीआई एक्ट कब आया है ना, कब आया? तो ये आपका आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन है ना, इसको मैं स्टार बना के बता दे रहा हूं कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर है। शायद ये थोड़ा सा डाउटफुल है बट मैं बता दे रहा हूं। भारत का, आप बताइएगा कमेंट करके, आया था नहीं आया था? भारत का पहला, क्योंकि केवल एक लोगों ने बताया था, एक स्टूडेंट ने, भारत का पहला परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र ये कहां पर है? तो ये आपका है तारापुर,
तारापुर महाराष्ट्र, है ना, तारापुर में है, ठीक है। और जो इसका परमाणु संयंत्र का नाम शायद अप्सरा करके था, कुछ ऐसा, है ना, जो भी रहा हो, बहरहाल ये पूछा था अगर कहाँ पर है तो तारापुर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पीएच वैल्यू, अब दो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल था। ब्लड अगर पूछा तो रिपीटेड है, अगर जो मिल्क पूछा तो अब पहली बार पूछा गया था, मैं दोनों बता दे रहा हूं पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू, अब एक तरफ मैं मिल्क बता दे रहा हूं, एक हो गया मिल्क और एक आपका हो गया ब्लड, ठीक है, दोनों में बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पीएच वैल्यू आप अगर जो मिल्क पूछा है तो मिल्क की जो होती है वो 6 होती है, और अगर जो आपका ब्लड पूछा है तो वो थोड़ा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, शायद 7.4 ऑप्शन में दिया हुआ था, वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो रेंज की बात करूं तो इसका है 7.35 से 4 से 7.45, ऐसे ही कुछ रेंज है, 35 से है, ठीक है, 7.35 से 7.45। तो अगर 7.4 आपके ऑप्शन में था तो ये सही है। अगर जो मिल्क पूछा था तो 6 के आसपास जो होता तो आपका 6 है ना, मतलब ब्लड जो मिल्क है वो एकदम प्योर मिल्क होना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे कि सरदार सरोवर डैम, है ना, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, ये भी मेरे ट्रिक वाली वीडियो से है। सरदार सरोवर डैम, है ना, ये आपका है कहाँ, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। एक और डैम पूछा था गांधी सागर, शायद अभी बताता हूँ। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलिए ये ट्रिक से है गाइस, ट्रिक में बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको वीडियो, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक मिलेगा, 50 ट्रिक है, जरूर देखिएगा। कोई भी एग्जाम देने जाइए 2-4 क्वेश्चन तो आना फिक्स है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि विटामिन B9, है ना, विटामिन B9, हाँ, विटामिन B9 का आपका साइंटिफिक नेम बेटा था तो क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड, क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब शुरू हुआ था, है ना, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा था। 1857 विद्रोह कब शुरू, तो ये हुआ था आपका 10 मई 1857। अगर आपने लगाया था तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गोदावरी नदी का जो आपका उद्गम स्थान पूछा था, है ना, गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी उद्गम, तो ये आपका उद्गम जो है नासिक से हुआ है, नासिक महाराष्ट्र, क्या है, नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और डैम में कुछ बता, हाँ, गांधी सागर डैम किस नदी पर है ना, तो गांधी सागर डैम जो है ये आपका चंबल नदी पर है, किस पर है, चंबल नदी पर है। कोई एक जिला है और जिला का नाम नमिच करके है, कुछ ऐसे जिला है ना, उसी जिले में है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका ये था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, है ना, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग स्थापना, तो स्थापना जो इसका हुआ था 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो ये था, हाँ, इंडियन हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था, है ना, इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में लास्ट किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 1980 में,
कब जीता? 1980 में जीता था। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में लास्ट किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो क्या हो जाएगा? 1980 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आईएनसी 1924 में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आपकी मीटिंग हुई थी 1924 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन बार एक क्वेश्चन इसी घुमा के पूछा था, कौन सी ऐसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, केवल एक ऐसी मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कहां पर हुई थी? तो वो बेलगांव में हुई थी। अब पूछ लिया आपसे कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 में जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। उसी क्वेश्चन को बार घुमा पूछ रहा हूं, कहां पे हुआ था ये मीटिंग? ये आपका हुआ था बेलगांव में। कहां पे हुआ था? बेलगांव में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुकन्या समृद्धि योजना के समय क्या पूछा था ये क्वेश्चन? शायद ये पूछा था कि उस समय पीएम कौन था, बट मैं सब कुछ बता दे रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। सुकन्या समृद्धि योजना है ना, सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपका पूछा था शायद तो ये हुआ था 2015 में। 2015 में हुई थी, शायद 22 जनवरी के आसपास था कुछ। 22 जनवरी लिख ही दे रहा हूँ, 22 जनवरी 2015 में ये योजना आई थी। और इस योजना को लॉन्च किसने किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब एक काम करिए, क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखा है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश किया हूं क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा कम हो ऐसा कोशिश रहता है। तो एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो गए और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं जल्दी से राइट कर सकूं। ठीक है, और एक काम करिए, स्क्रीनशॉट जल्दी आई थिंक ले लिए होंगे और इसी समय आप वीडियो को पॉज करिए और आपको थोड़ी सी भी अगर लग रहा है कि मैंने मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में, क्वेश्चन कलेक्ट करने में, तो पहला काम वीडियो पॉज करके वीडियो लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। जब तक मैं रफ कर रहा हूं मैं आपका एकदम टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, एक भी बार मैंने अभी तक इस सब चीज़ों के बारे में नहीं कहा, बट जब तक मैं रफ कर रहा हूं तब तक आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पॉज कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आई थिंक अपना काम आप कर चुके होंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना होगी आपका सांची का स्तूप, है ना। देखिए बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सांची स्तूप अभी तक पूछा जा रहा था कहाँ है, अब की बार पूछा गया कि सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोका ने बनवाया था। ठीक है, ये किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। और किस नंबर का शासक था? तो पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपका बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने। और ये कहाँ पर है? तो ये सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आरटीआई जो है, आरटीआई एक्ट, आरबीआई नहीं, आरबीआई भी आया था, मैंने बता दिया 1934 के आसपास था। ठीक है, आरटीआई आपका पूछा था किस मंथ में आया था, है ना। आरटीआई एक्ट ये आपका किस मंथ में आया था? शायद ऐसा था। तो ये देखिए लागू कब, इसका दो तरीके से पूछा गया। संसद में नहीं पूछा होगा, लागू कब हुआ, मैं दोनों बता दे रहा हूं। संसद में जो आपका आया था ये आया था 12 जून 2005, है ना। संसद में जो पेश हुआ था एक्ट, तो ये हुआ था 12 जून 2005। ठीक है, और जो आपका लागू हुआ था ये हुआ था 12 तो मुझे याद है अक्टूबर 2005। तो संसद में आपका गया था जून में, है ना, जून है। और आपका जो पास हुआ था, लागू हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 2005 में। जहां तक यही आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा क्योंकि एक स्टूडेंट ने बताया तो मुझे भी लग रहा है यही पूछा होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब थोड़ा सा क्रिकेटर ऑफ ईयर, अब ये किस ईयर का पूछा है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर जो 2020 का पूछा है तो 2020 के आपके विराट कोहली हो जाएंगे। अगर 2019 का पूछा है तो बेन स्टोक्स हो जाएंगे, है ना। 2020 अगर पूछा है तो विराट हो जाएंगे, ठीक है, विराट कोहली। और अगर 2019 पूछा है तो कौन हो जाएंगे? बेन स्टोक्स हो जाएंगे। ठीक,
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका यूनेस्को की टोटल साइट्स पूछा था, है ना, यूनेस्को की टोटल साइट्स मतलब पूरे वर्ल्ड में पूछा था शायद, है ना, इंडिया की बात नहीं किया था, बट मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपके, है ना, यूनेस्को टोटल साइट्स, है ना। अब देखो अगर इंडिया का पूछा था तो इंडिया का आप एकदम सही सोच रहे हैं, 38 के आसपास है। कितनी है इंडिया की टोटल जो साइट्स हैं वो 38 हैं। और अगर जो वर्ल्ड की बात करें, है ना, पूरे संसार में कितनी साइट है तो 1000 आपका 121 है, ठीक है। और जहां तक आपसे यही पूछा था, है ना, टोटल इंडिया की आपकी 38 है और अगर वर्ल्ड की बात करें तो आपकी 1121 टोटल साइट्स हैं, ठीक है। चलिए और बाइल जूस पूछा था, बाइल जूस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है, बाइल जूस तो ये आपका कहाँ से होता है, लीवर से होता है ना, लीवर से, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे, हाँ ये क्वेश्चन क्या था, इधर था, हाँ ये क्वेश्चन था कि आपका जो फिनेंस कमीशन कब, फिनेंस कमीशन से कोई क्वेश्चन था, है ना, कब लागू हुआ ऐसे करके था, फिनेंस कमीशन, है ना। तो फिनेंस कमीशन मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरा, फिनेंस कमीशन से जो भी क्वेश्चन था, फिनेंस कमीशन, है ना, फिनेंस कमीशन आपका हो जाएगा 22 नवंबर 1951 में, है ना। फिनेंस कमीशन क्या हो जाएगा 22 नवंबर 1951 में, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन एक पोखरण टेस्ट से आया था, है ना, पोखरण टेस्ट, ये आपका 2 टेस्ट एक्चुअल में हुआ था। एक तो आपका इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, उसका नाम आपका वो था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, क्या था स्माइलिंग बुद्धा, और जो कि ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो बहुत पहले हुआ था, 1934 में हुआ था, है ना। उसमें बम वगैरह बना दिया गया था, है ना, बट उसका यूज नहीं किया गया था, है ना। 1974 इस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्या था स्माइलिंग बुद्धा। बट आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा जो था पोखरण टेस्ट 1998 में जो हुआ था, हाँ 1998 में हुआ था। इसका तो नाम स्माइलिंग बुद्धा था और इस कुछ लोग लाफिंग बुद्धा बता रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं, स्माइलिंग बुद्धा होगा। और एक आपसे पूछा था 1998 में, इसका नाम जो था वो था ऑपरेशन टेस्ट, क्या था ऑपरेशन टेस्ट, जो छुप के बनाया गया था, है ना, ये जो टेस्ट किया गया था। और इस पे मूवी बनी, आप लोग देखे भी होंगे मे भी, है ना। तो 1998 में, सॉरी ऑपरेशन टेस्ट था, ऑपरेशन शक्ति था, शायद शक्ति था, ये तो मुझे याद आ रहा है, शक्ति था, है ना, क्या था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 1998 में हुआ था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लंबी सड़क सुरंग के बारे में, क्या कोई पूछा था तो वो चेनानी करके है, कुछ एग्जैक्ट आप बताइएगा, ये क्वेश्चन था, मैं ऐसे वर्डली बोल दे रहा हूँ। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग तो आपका चेनानी करके है, कुछ एग्जैक्ट मुझे भी नहीं समझ में आया, जल्दी में मैंने उसको पूरा लिखा भी नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा। और BIA मैंने बता ही दिया, DRDO हेडक्वार्टर हो गया, सांची स्तूप हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा, कतर, ये भी अगर मैं बताया हूं तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कतर में, ठीक है। अच्छा कॉमनवेल्थ 2022, है ना, कॉमनवेल्थ ये भी रिपीटेड है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 तो कहाँ, बर्मिंघम में, कहाँ पे, बर्मिंघम, ठीक है, ये भी रिपीटेड ही है आपके। और PM सुरक्षा योजना मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 112 हो गया। और एक दर्रे से कुछ क्वेश्चन आया था बट वो क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन, डिवोर दर्रा या क्या था, थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या था एग्जैक्ट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इसके बारे में, ठीक है। अच्छा और विटामिन हेपेटाइटिस मैंने बता दिया। तो ये थे गाइस लगभग आई थिंक सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन थे तो उसको मैं ओरली बता दिया हूँ, और जिसमें और भी मतलब कम डाउट था उसको स्टार बना के बता दिया हूँ। लगभग सारे क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा सा डिले है, मैं एग्री हूँ, बट क्वेश्चन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा डिले लाता हूँ, बट जब आता हूँ तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। वीडियो कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जाते जाते अगर आप बच गए हैं, लेट में आप ज्वाइन किए हैं, तो आप क्या करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।